हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब आपका पतले लेंस द्वारा अपवर्तन तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पर आंकिक प्रश्न देख चुके थे। आज एक दो आंकिक प्रश्न और देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि लेंस पतले लेंस द्वारा अपवर्तन से जो फार्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ये पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र होता है। तो चलो एक क्वेश्चन इस फार्मूले पे फोकस दूरी निकालने का अमल कर लेते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन रहा होगा, शायद 5 तक हुआ था, तो मान लो इसे क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका एक क्वेश्चन है। एक समतलोत्तर लेंस की मोटाई 4 सेंटीमीटर है। जब इसे एक क्षैतिज मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी वक्र पृष्ठ मेज के संपर्क में रहे, तो लेंस की तली से सबसे नीचे बिंदु की गहराई 3 सेंटीमीटर दिखाई देती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए जिससे समतल पृष्ठ मेज के संपर्क में रहे, तो लेंस के समतल पृष्ठ के केंद्र की आभासी गहराई 25/8 सेंटीमीटर पाई जाती है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको लेंस की क्या बताना है? फोकस दूरी। ये फार्मूला जरूर है कि उभयोत्तल लेंस हो, उसी के लिए आप ये लागू करो। आप ये किसी भी लेंस के लिए लागू कर सकते हो, बस लेंस क्या होना चाहिए? पतला लेंस होना चाहिए। ठीक है। फिलहाल तो 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। क्या आपको r1 और r2 दिया है? वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ का त्रिज्या कितनी है? बिल्कुल नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, सवाल को तोड़ तोड़ के आप समझो। क्या बोला कि एक समतलोत्तर लेंस, समतलोत्तर लेंस पता है ना आपको? इस तरीके का जो लेंस होता है आपका, जिसका एक पृष्ठ समतल हो एक पृष्ठ उत्तल हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? समतलोत्तर लेंस। तो आपका इस तरीके का एक लेंस है। इस लेंस की मोटाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मोटाई यही होता है ना। ये कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। जब इसे एक क्षैतिज मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी वक्र पृष्ठ मेज के संपर्क में रहे, इसे मान लो एक आपका कोई एक क्षैतिज मेज है, हम इसे इस प्रकार रखे हैं, इस तरीके से मान लो आपका है कि इसका ये जो वक्र पृष्ठ है ये मेज की सतह पे हो, मेज के संपर्क में हो ना। ये बोला कि इसकी वक्र पृष्ठ, क्योंकि अगर समतलोत्तर लेंस होगा, एक समतल पृष्ठ होगा और एक उत्तल पृष्ठ होगा, तो इसका जो ये वक्र पृष्ठ है ये मेज के संपर्क में है। तो लेंस की तली से, लेंस की तली यही होगी, तो लेंस की तली से सबसे नीचे बिंदु की गहराई 3 सेंटीमीटर दिखाई देती है। यानी यहां से आप जब ऊपर से देखोगे तो इस तली से जो गहराई दिखेगी इस बिंदु की, ये कितनी आपको दिख रही है? 3 सेंटीमीटर। तो यानी आप देख कहां रहे हो? ऊपर से देख रहे होगे। अरे आप इस समतल पृष्ठ से देख रहे होगे, तो आपको ये जो इस बिंदु की गहराई कितनी दिख रही है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन इस बिंदु की गहराई कहां से? इस बिंदु से, यानी यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको गहराई दिख रही है। ठीक है। फिर उसके बाद यानी अब यहां पर हम इसे फिगर में बाद में इसे लिखते हैं। ये पूरा मोटाई आपको कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपने यहां से देखा है तो इस बिंदु की गहराई देखी होगी, यानी ये बिंदु एक वस्तु का कार्य कर रहा होगा और इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? 3 सेंटीमीटर। यानी u बराबर कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर और v बराबर कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। अरे जब आप इस पृष्ठ से यहां से आप देखोगे, तो जब इस पृष्ठ से देखोगे तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? ये पूरा जितना मोटाई होगा, क्योंकि जब आप इस पृष्ठ से देखोगे तो इस पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ का मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव होगा, और समस्त दूरियां आप कहां से मापते हो? ध्रुव से मापते हो। तो ये बिंदु मान लेते हैं इसे O, तो ये वस्तु का कार्य करेगा। तो सभी दूरियां आप कहां से मापते हो? ध्रुव से मापते हो। तो ध्रुव से यहां तक की जो दूरी होगी ये लेंस की मोटाई के बराबर होगी, और लेंस की मोटाई कितनी दी आपको? 4 सेंटीमीटर। लेकिन बात है कि प्लस या माइनस, आपको प्रकाश कहां से चलाना है? वस्तु से। जिस पृष्ठ की तरफ देख रहे हो उस पृष्ठ के, तो वस्तु ये हुआ, तो यहां से प्रकाश ऊपर जाएगा, लेकिन आपको दूरी मापने के लिए आप नीचे आए थे, तो यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चले हो, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? माइनस। और ये जो 4 सेंटीमीटर नीचे वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूर की आपको ये दिख कितनी दूरी पर रहा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। यानी ये प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, वास्तव में है 4 सेंटीमीटर पे, और दिख आपको 3 सेंटीमीटर पर रहा है। यानी जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बना है? -3 सेंटीमीटर पर बना, क्योंकि ये भी तो नीचे ही होगा। फिर आपसे क्या बोला? यदि लेंस को उलट दिया जाए, यानी अब की बार लेंस को जब आप इसे उल्टा करोगे तो लेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उल्टा करने पर इसी तरीके से होगा। और इस प्रकार उलट दिया जाए कि जिससे समतल पृष्ठ मेज के संपर्क में रहे। तो ये जो समतल पृष्ठ है, क्या ये मेज के संपर्क में आया?
ऐसी स्थिति में क्या बोला है कि समतल पृष्ठ के केंद्र की आभासी गहराई, ये जो समतल पृष्ठ है इसके केंद्र, इसका केंद्र यही होगा, इसका जो गहराई आपको दिख रहा है कितना 25/8, तो ये वस्तु का दूरी है कि प्रतिबिंब का दूरी है? अरे आपको इतना आभासी गहराई मतलब एक प्रकार का प्रतिबिंब, इस बिंदु का वास्तविक गहराई जो होगा वो वस्तु की दूरी होगा, और जितने दूरी पर आपको प्रतीत हो रहा है उसका आभासी गहराई होता है। तो जो आभासी गहराई है उतनी दूरी पर आपको प्रतीत हो रहा है, यानी उतनी दूरी पर आपको लग रहा है कि इमेज बन रहा है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति दी है, यानी v क्या 25/8। तो वस्तु की दूरी u कितना होगा? अरे ये जो मोटाई होगा u तो यही होगा, क्योंकि अब की बार आप कहां से देख रहे होगे? इस पृष्ठ से देख रहे होगे। तो इस पृष्ठ से इस पृष्ठ का जो ध्रुव होगा, मान लेते हैं इसे P2, तो समय से दूरी आप तो ध्रुव से मापते हो, तो ध्रुव से इस समतल पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा ये वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां तक की दूरी जो लेंस की मोटाई होगी वही तो होगी 4 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना हुआ? -4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितना हुआ? -25/8 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो लेंस है इस लेंस की आपको क्या बताना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बताने के लिए आप क्या करोगे? फोकस दूरी कैसे बताओगे? क्योंकि अभी आपने पढ़ा 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, यही फार्मूला होता है ना। तो आपको n पता है, कहीं अपवर्तनांक के बारे में बात किया है? बिल्कुल नहीं बात किया। r1 दिया है क्या? r1 क्या है? अरे मान लो अगर आपके समतलोत्तल लेंस है तो एक पृष्ठ समतल होगा, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको पता है इनफाइनाइट होता है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको पता है इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो इसका दूसरा पृष्ठ है यानी जो वक्र पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? कहीं नहीं दिया है सवाल में। समतल पृष्ठ का भी नहीं दिया, लेकिन समतल पृष्ठ का अंडरस्टूड होता है, जाना जाता है, ये माना गया है, आपको पता है ना कि समतल पृष्ठ का दिया रहे ना दिया रहे तो उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ का तो देना चाहिए था, तो वक्र पृष्ठ का भी वक्रता त्रिज्या नहीं, यानी आपको दो चीज नहीं दिया है, एक ना तो n दिया है और एक ना तो इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी r2 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये n और r2 निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? आपको देखो इस केस में u भी दिया है और आपको इस केस में u भी दिया है। ये किस केस के लिए? जब आप समतल पृष्ठ से देख रहे हो, और ये किस केस के लिए? जब आप वक्र पृष्ठ से देख रहे हो। तो एक काम करो, आप समतल पृष्ठ के लिए, क्योंकि आप एक पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जानते हो, अरे गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़े हो ना, क्या होता है फार्मूला? n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये तो होता है एक पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। तो पहले आप इस पृष्ठ के लिए अलग से फार्मूला लगा दो, फिर इस पृष्ठ के लिए आप अलग से फार्मूला लगा दो, तो दो समीकरण बनेगा, वहां से दो चीज का वैल्यू चाहिए तो दो चीज का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं आओ देखिए। किस पृष्ठ के लिए पहले बात करते हैं? समतल पृष्ठ के लिए। समतल पृष्ठ के लिए, क्योंकि आपको जो अपवर्तन का फार्मूला होता है वो होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। n दिया है क्या? n तो नहीं दिया है, तो यहां तो n बराबर क्या होगा? प्रकाश कहां से चल रहा है? क्या इस कांच से वायु प्रकाश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यानी जो g होगा वो GNA होगा कि नहीं होगा? और आपको ये नहीं दिया है, आपको ये पता करना है। फिर आओ v दिया है क्या? यस, v बराबर कितना दिया? -3 सेंटीमीटर। u दिया है क्या? u बराबर कितना दिया है? -4 सेंटीमीटर। और n तो आपको निकालना ही है, अभी n को वैसे रखो। r पता है क्या? हाँ, अरे समतल पृष्ठ के लिए बात करो ना, तो समतल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होता है, तो आप समतल पृष्ठ के लिए लिख लो, समतल पृष्ठ के लिए r क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। तो आप ये फार्मूला लगाओ, तो चूंकि n/v - 1/u बराबर n-1/r, n तो नहीं पता है, n वैसे रखो, अपान v कितना दिया? -3 - 1/u का वैल्यू कितना है? -4 बराबर n नहीं पता है, -1/r के वैल्यू कितना है? और कुछ भी बटे इनफाइनाइट हो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, यानी n/-3 और ये माइनस प्लस 1/4, ये बराबर क्या हो जाएगा? तो n/-3 ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? -1/4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से n बराबर आप बता सकते हो 3 भाग उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा, यानी 3/4। तो n का वैल्यू आपको कितना मिला? 3/4। और ये n क्या है? GNA, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको n मिल चुका, लेकिन अभी बात करेंगे n क्या है। अब पहले आप वक्रता त्रिज्या बताओ। तो वक्रता त्रिज्या कहां से निकालोगे? दूसरे पृष्ठ से, दूसरे से आप कर लो, यानी वक्र पृष्ठ के लिए। वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए क्या बोल सकते हो? जब दूसरे पृष्ठ से देखोगे बताओ n, तो अब आपको n पता होगा, क्योंकि जब दूसरे केस में भी प्रकाश ग्लास से वायु में ही चला है,
अरे प्रकाश हमेशा वस्तु से जिस पृष्ठ की तरफ देखते हो उधर आप प्रकाश चलाते हो ना, तो प्रकाश यहां से, क्योंकि यही वस्तु का कार्य कर रहा है। कौन वस्तु का कार्य कर रहा है? जो समतल पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु। अरे सवाल में यही तो बोला था, इस समतल पृष्ठ के मध्य बिंदु का आभासी गहराई। ये आभासी गहराई किसका है? समतल पृष्ठ के मध्य बिंदु का, यानी वो वस्तु है, और उसका आभासी गहराई यानी उसका प्रतिबिंब 25/8 सेंटीमीटर था। तो वस्तु का कार्य यही कर रहा है। तो प्रकाश सदैव आप कहां चलाते हो? वस्तु से पृष्ठ की तरफ। तो वस्तु से पृष्ठ की तरफ प्रकाश चलेगा, तो यहां पर भी प्रकाश ग्लास से वायु में चला कि नहीं चला? यानी यहां पर भी जो n होगा वो GNA ही होगा। और आपने अभी GNA यानी n निकाला है कितना? 3/4। तो आपको n तो मिला। और v भी आपको दिया है कितना? -25/8। u भी आपको दिया है -4। n तो पता हुआ और r नहीं पता है, तो आप r निकाल लो। कैसे? फार्मूला लगाओ, चूंकि n/v - 1/u बराबर n - 1/r। तो n का वैल्यू कितना है? 3/4। v का वैल्यू कितना है? -25/8 -1/u। u का वैल्यू कितना है? -4 बराबर n का वैल्यू कितना है? 3/4 -1। r तो पता करना है। तो क्या ये 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 बटे, और ये जो 2 बचेगा तो क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यानी 3 दूनी बटे -25 और माइनस यहाँ पर लिखी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बराबर। ये करो 3 -4/4 होगा। अरे यहाँ पर बटे 1 करोगे, इसका गुणा इसमें 3 1 के 3 -4 1 के 4 और 4 1 के 4। तो 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा, यानी -1/4 यहाँ से मिला। और अभी नीचे आपका क्या है? r। बात समझ आ रहा है ना? तो पहले आप इसे सॉल्व करो। इसका गुणा 6 चौके 24 और 25 1 और 25 चौका 100, यही बराबर -1/4r। तो यहाँ पर क्या बचा? 1/100 बराबर -1/4r। और 25 चौका 100 होता है क्या? तो बताओ, यहां से आप बताओ बचा कितना? 1/25 बराबर -1/r। तो r बराबर कितना हुआ? -25 सेंटीमीटर। यानी ये जो पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ आपका समतल है, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत आपको पता है, और जो दूसरा पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या -25 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है ना? तो अब आपको सब मिला, n भी मिला, r भी मिला। अब आप फार्मूला लगा सकते, फोकस दूरी निकाल सकते। तो पहले आप अगर इतना लिखना तो आप इसे लिखो, क्योंकि हमें फिगर मिटाना पड़ेगा। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो देखो, अब हम चलते हैं इसकी फोकस दूरी निकालने, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है। मान लो यही आपका क्या है? समतलोत्तर लेंस था। तो ये पहला पृष्ठ हुआ, ये दूसरा पृष्ठ हुआ। हम दूसरे पृष्ठ को इधर क्यों बनाया? हम तो इसे ऐसे भी बना सकते थे, इसे ऐसे ही बना सकते थे। इसलिए ऐसा नहीं बना, क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे इसका वक्रता त्रिज्या उधर पड़ेगा प्लस होगा, आपका वक्रता त्रिज्या माइनस आया है। जो गोलीय पृष्ठ है उसका वक्रता त्रिज्या माइनस आया है, तो इधर रहेगा तभी तो इसका वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा, आपको इधर चलना पड़ेगा वक्रता त्रिज्या। इसलिए हम ऐसे फिगर बनाए। ठीक है, तो अब बताओ, तो समतलोत्तर लेंस के लिए अभी हम पहले इस पृष्ठ से बात किए, फिर इस पृष्ठ से बात किए। अब हम इस दोनों पृष्ठ को मिला के लेंस का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और इस लेंस का नाम क्या है? समतलोत्तर लेंस। तो समतलोत्तर लेंस के लिए क्या आपको f चाहिए, और f कहां पूछा है? सिंपल सी बात है, हवा में पूछा है। क्योंकि आपको पता है लेंस की अलग अलग माध्यम में फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर कोई माध्यम है क्या? लेंस को किसी माध्यम में डुबोया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यानी आपको कहां फोकस दूरी पूछा है? हवा में फोकस दूरी पूछा है, यानी आपसे f पूछा है। तो जब ये लेंस हवा में रखा है तो आपसे f पूछा, और फार्मूला आप ख्याल करते हो, f बराबर 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। यही फार्मूला। n क्या होता है? तो यहां पर n क्या होगा? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? प्रकाश कहां से कहां गया? अब की बार प्रकाश जब हवा में बात करो तो हवा से कांच में गया होगा, यानी यहां पर जो a होगा वो n जो होगा वो ANG होगा। लेकिन आपने यहां पर जो n निकाला है वो तो GNA निकाला है। तो आपको पता है एक चीज क्या? ANG ये बराबर होता है 1/GNA, क्योंकि आपको n यानी g, यहां पर जो n निकालो ये आपका n क्या है? GNA है। लेकिन हमें यहां जो n चाहिए वो ANG चाहिए। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1/GNA। तो यानी n बराबर यहां पर क्या हुआ? GNA का वैल्यू 3/4। तो आप पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो n भी मिला। और r1 आपको कितना पता है? इनफाइनाइट। अरे r1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहला पृष्ठ आपका समतल है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। r2 कितना है?
माइनस 25 सेंटीमीटर। तो बस अब आप फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/f ये बराबर होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर n का वैल्यू कितना मिला 4/3 माइनस 1/r1 का वैल्यू कितना होगा इनफाइनाइट माइनस r2 का वैल्यू कितना है -25। तो कितना 1/f इक्वल टू बटे 1 करोगे इसका गुणा इसमें 4 1 के 4 माइनस 3 1 के 3 4 में से 3 घटाओगे 1 और 3 1 के 3। समझ में आ रहा है नहीं डायरेक्ट। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है और माइनस माइनस प्लस ये 25। तो 1/f बराबर ये तो 0 जोड़ोगे केवल 25 ही रह जाएगा 1/25 और 25 दिया 75 तो 1/74। तो f बराबर कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। यानी उस समतुल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। तो सवाल ठीक था ना, ये अच्छा सवाल था। ये जो सवाल है वास्तव में दोनों को कंबाइन कर दिया। आपने जो अभी अलग अलग गोलीय पृष्ठों के लिए लगा रहे थे और आपने अलग अलग लेंस के लिए लगाया, तो यहाँ पर गोलीय पृष्ठ को भी मैच कर दिया और लेंस को भी मैच कर दिया। तो अब आपको उम्मीद है कि इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब न्यूमेरिकल बस यहीं तक करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब आपको पढ़ना लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे आपने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का पहले नियम पढ़े थे कि प्रकाश कहां से जाएगा किधर से होके जाएगा, तो यहां पर भी वैसे पढ़ोगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, कहां जाएगा, प्रकाशीय किरण से जाएगा, कहां जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लो। अब आप हेडिंग डालिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आपको हमें उम्मीद है कि आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों लेंसों की जो प्रथम फोकस दूरी होती है द्वितीय फोकस दूरी किधर होती है पता होगा और उसका परिभाषा ही पता होगा। ठीक है, अगर परिभाषा पता है वही आपको नियम में लिखना है। तो चलो जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है वैसे लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनने के 3 ही नियम है। तो इसमें जो पहला नियम है तो प्रथम फोकस का जो परिभाषा है वही पहला नियम होगा। प्रथम फोकस परिभाषा क्या था, लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होती है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है। तो यही नियम में बोलना है क्या कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये तो उत्तल लेंस के लिए बोला। और अवतल लेंस के लिए क्या होता है, मान लो आपका ये अवतल लेंस है ना, तो आपको पता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है। तो अवतल लेंस के लिए परिभाषा क्या पता है, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसके तरफ जाती प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए समांतर हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसके तरफ प्रकाश जाएगा तो अब जैसे यहाँ पर पड़ेगा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो आपको यही नियम लिखना है। तो पहला नियम लिखो, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कोष्ठक में उत्तल लेंस अथवा लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें जाने वाली प्रकाश की किरणें और कोष्ठक में क्या लिखना अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
आप ये फिगर अच्छे से उसके नीचे बना लो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखो, प्रथम फोकस से होकर प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और यहाँ पर प्रथम फोकस के तरफ जो प्रकाश जा रही है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो आप याद भी रखना, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस इस साइड और उत्तल लेंस के प्रथम फोकस उस साइड स्थित होता है। अब दूसरा नियम द्वितीय फोकस की परिभाषा से बनेगा। और द्वितीय फोकस का परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। तो आप यहां पर लिखना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। कोष्ठक में उत्तल लेंस के लिए अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कोष्ठक में अवतल लेंस। ठीक है, इसका आप फिगर बना लो। मान लो ये आपका उत्तल लेंस है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी फिर अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर जाएगी। और अगर बात करेंगे हम अवतल लेंस का, अवतल लेंस के लिए क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर अगर जो प्रकाश किरण चलेगी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण थी, जब ये अपवर्तन के पश्चात निकली तो यहां से देखोगे ऐसा लगेगा कि द्वितीय फोकस से होके आ रही है। यहां से देखने पर यहीं से आते हुआ दिख रहा है ना, यहां से देखोगे यहां से आता हुआ दिख रहा है ना। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु होगा? द्वितीय फोकस यानी F2। ठीक है, अब इसका लास्ट नियम, तीसरा नियम, तीसरा नियम वो प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा पढ़े हो ना, कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो वही लिखो तीसरा नियम, कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए
बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसमें भी आपको दोनों फिगर बनाना है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। तो यही प्रकाशीय केंद्र है ना। और अब प्रकाशीय केंद्र कहाँ स्थित होता है, आपको बताया गया 6 केस में ना। हाँ, उभयोत्तल लेंस के लिए ही प्रकाशीय केंद्र बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। प्रकाशीय केंद्र लेंस के बीच में ही जरूरी ना हो स्थित है। अगर आपका समतलोत्तल या समतलावतल लेंस होगा, उसके लिए जो गोलीय पृष्ठ होता है, उस गोलीय पृष्ठ का जो ध्रुव होता है वही आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, यानी उस स्थिति में बीच में नहीं स्थित होता है। हाँ, और अगर आपका उत्तलावतल या अवतलोत्तल लेंस है, उसके लिए जो ज्यादा वक्र होता है पृष्ठ, उस पृष्ठ के तरफ यानी लेंस के बाहर स्थित होता है प्रकाशीय केंद्र। तो आप याद रखना इस बात को। तो फिर आज बस किया जाए। अब इसके आगे आपको उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थिति प्रतिबिंब पढ़ना है और अवतल लेंस द्वारा 2 स्थिति प्रतिबिंब पढ़ना है। तो हम वहां कल से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक करिए, आप कमेंट करिए, अपने सजेशन को आप कमेंट करिए और फ्रेंड्स साथ शेयर करिए। तो बस यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।